योगी बाबा ठीक है, वो ठीक है, उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन अधिकारी इसमें बहुत लूट खसोट कर रहे हैं। बनारस गवाह है इस बात का। अगर वो मोदी जी अगर मुस्लिम अगर वोट नहीं देते भाजपा को तो वो सांसद कैसे बन जाते हैं? सब चोरे चोर में और भाई है, जो आता है अपनी वाली करता है। योगी जी को मंदिर और मस्जिद सूझती है, जनता को अपना पेट देखना। योगी जी मोदी जी जो गैस कनेक्शन दिए फ्री में, वो गरीब क्या किए? उनके पास गैस 1000 रुपये का पैसा नहीं कि वो अपना सिलेंडर चूल्हा रेगुलेटर बेच रहे हैं। जब हम खुद खाने के लिए परेशान, तो किन मुद्दे पर हम मतदान करें या किन मुद्दे पर नहीं करें? महंगाई से कितना परेशान है आप लोग? बहुत काफ़ी परेशान है, बहुत काफ़ी परेशान है। इस बार सब जनता चाह लिया है कि सरकार गिरना चाहिए। ये सरकार हम लोग जा रहे हैं अखिलेश यादव को ले आने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लोक सेवा न्यूज की टीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची है। ये कभी मुगल सराय के नाम से ये जगह जाना जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस जगह का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम कर दिया। अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यहाँ की जनता का मूड क्या है? यहाँ के कामकाज करने वाले लोग, ऑटो चलाने वाले लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग किन मुद्दों पर मतदान करेंगे, किसे मतदान करेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम राजेश कुमार है। किन मुद्दों पर आप मतदान करिएगा? अब यही समझ में नहीं आ रहा है, तो वोट लेने के लिए सभी लोग कहते हैं कि हम आपका सुनेंगे, हम आपका सुनेंगे। सपा सरकार आती है तो उसमें यादव लोगों का बाहुल्य चलता है, और जब भाजपा आ जाती है तो उसमें एक ठाकुर लोगों का, मतलब कि ये अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा समझते हैं कि सरकार हमारी है। तो बीच वाले लोग कहाँ जाएं, किससे कहें? वोट लेने के लिए तो मान लीजिए योगी बाबा ठीक है, वो ठीक है, उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन अधिकारी इसमें बहुत लूट खसोट कर रहे हैं। वो इतना मन बढ़ू अधिकारी, और हम सभी अधिकारी को तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अधिकारी हैं इतना रिश्वत ले रहे हैं, इतना रिश्वत ले रहे हैं, तो गरीब मर जाएंगे। मर तो ऐसे ही रहे हैं, गरीब ऐसे ही मर जाएंगे। योगी जी ने आप लोगों के लिए कुछ काम किया है? नहीं, काम तो जो हो रहा है ठीक है, लेकिन ये सुनने में आया है कि ओबीसी का जो है उसमें छेड़छाड़ किया जाता है। किसमें? आरक्षण में? आरक्षण में। अच्छा। पहले शायद ये होता था कि जो जैसे कि कोई भी लड़का ओबीसी का हो, यदि वो बढ़िया मतलब कि परसेंटेज उसका आता है तो वो मतलब कि सामान्य कोटा में चला जाता था। लेकिन अब सुनने में आया है कि नहीं, आप यदि ओबीसी में हैं तो सिर्फ ओबीसी में ही रहेंगे। अच्छा, तो ये आपके मुद्दे हैं। हाँ, इसका समाधान होना चाहिए, आप मानते हैं? जरूर। एक और मुद्दे की चर्चा हम कर लेते हैं, महंगाई, बेरोजगारी। आप लोग तो जिस जगह काम कर रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, क्या आप लोग महंगाई से परेशान हैं? क्या महंगाई से सभी लोग परेशान हैं। महंगाई के साथ साथ जो नए लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी सरकारी नौकरी की बहुत आवश्यकता है। यदि उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर पढ़ लिख के जो गरीब माता पिता हैं वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, फिर वो वहीं एक आधार है, वो अपने बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मेरा भी बच्चा आगे जाकर कुछ बनेगा। फिर जब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे? कई लोग कहते हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनिए, एक शब्द आ रहा है, कई बार कहा जाता है पकौड़े तलिए। ये सब जब बयान आप लोग सुनते हैं तो कैसा फील होता है उस समय आप लोगों को? तो मतलब कि क्या पकौड़े तलने के लिए गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहा है? तो पकौड़ा तो बिना पढ़े लिखे भी तौल मतलब बेच सकते हैं। फिर पढ़ाई लिखाई की क्या ज़रूरत है? मेडिकल कॉलेज खोलने की क्या ज़रूरत है? फिर सब लोग पकौड़े ही, सब्जी ही बेचें। ये बातें हैं। 5 साल योगी जी का बीत गया, ठीक है, कुछ आप लोगों के लिए धरातल पे कुछ काम हुआ? क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ये लोग कहते हैं, जैसे आप लोग श्रमिक होंगे तो जो श्रम कार्ड बनवाया आप लोगों ने? नहीं, हमने तो नहीं बनवाया। अच्छा, आपने नहीं बनवाया। चलिए, तो क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि उन्होंने कहा कि पैसा भेजेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम किसान में भी आते हैं। अच्छा। हमारा आज तक मतलब कि किसान में फार्म भरे आया ही नहीं। तो किसान सम्मान निधि है? हाँ, वो नहीं आता है। अच्छा। वो बोले, कभी कहते हैं यहाँ लटक गया है, वहाँ लटक गया है।
मतलब वो भी नहीं आता। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुख्तार अहमद, मुगलसराय जिला चंदौली का रहने वाला हूँ। मुख्तार अहमद साहब, आप किन मुद्दों में मतदान करिएगा? और मैं मतदान भाजपा को ही करूँगा। अच्छा। भाजपा का जो भी कार्यकाल रहा अच्छा रहा अभी तक, और जितने भी अतिक्रमण रहे भाजपा सरकार ने ही हटवाया। अभी तक जो भी सरकारें आई अतिक्रमण को नहीं हटा सकी, और शिक्षा को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं लोग। और हम गरीबों के लिए अभी तक बेरोजगारी हम लोग का दूर नहीं हुआ। अगर बेरोजगारी दूर हो जाएगा तो मोदी जी हम लोग के लिए भगवान के बराबर है। एक बात ये बताइए, आप तो मतलब मुख्तार आपने नाम बताया, तो कई लोग कहते हैं कि जो बीजेपी है वो मुस्लिम विरोधी है, और ये भी एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि जो मुसलमानों का वोट है वो भाजपा को नहीं जाएगा, वो सपा या ओवैसी की तरफ जाता है। तो आप क्यों भाजपा को कर रहे हैं? पूरी बनारस गवाह है इस बात का। अगर वो मोदी जी अगर मुस्लिम अगर वोट नहीं देते भाजपा को तो वो सांसद कैसे बन जाते हैं यहाँ पे? मुस्लिम बाहुल क्षेत्र वाराणसी है ना। हम भी उनके भक्त हैं, हम भी देते हैं। क्या ऐसा क्या वजह है? क्योंकि अभी प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो है वो सपा को तरफ ज़्यादा उसका झुका होगा, मुस्लिम उसी को वोट करेगा जो बीजेपी को हराएगा। फिर आप लोग बीजेपी क्यों करेंगे? ये व्यक्ति विशेष जातवाद को लेकर हम लोग नहीं हैं। हम उनके कर्मठ काम से संतुष्ट हैं। जो भी काम उन्होंने आज तक किया बहुत ही अच्छा किया। क्या अच्छा किया है कुछ आप? अरे भाई, जो करप्शन था धीरे धीरे करप्शन 60% तक दूर हो गया। मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानते हैं। और शिक्षा विक्षा भी सही से चला। बस एक यही कमी है, रोजगार नहीं है। रोजगार हम लोग को चाहिए। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए? चरम सीमा पर है। हम लोग के कमाई के हिसाब से महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। चलिए और भी लोगों से। चाचा, आपका क्या नाम है चाचा? धनीलाल जायसवाल। धनीलाल जायसवाल जी, प्रदेश में चुनाव है, आप किन मुद्दों पर वोट करिएगा? मैं इन सब चक्कर में नहीं रहता, अच्छा। क्योंकि सब चोरे चोर मौसिया और भाई हैं। जो आता है अपनी वाली करता है। अच्छा। बस। अच्छा, प्रदेश में जैसे योगी जी का कामकाज आप लोगों ने देखा, कैसा कामकाज रहा उनका? हम किसी के विषय में कुछ नहीं कर सकते। योगी जी को मंदिर और मस्जिद सूझती है, जनता को अपना पेट देखना है। तो रोजी रोटी जिसकी नहीं है, मंदिर मस्जिद क्या खाना देगा? बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। महंगाई से आप लोग परेशान हैं कि नहीं है? बिल्कुल परेशान है। सबकी रोजी रोटी चली गई है। गरीब बेचारों का नाजायज ढंग से फोटो खींच के चालान किया जा रहा है। ये सब क्या है? ये जैसे मुगल सराय का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम कर दिया, इससे आप लोगों का भाग्य बदला? हमारा कोई भाग्य नहीं बदला, किसी का नहीं बदला। मुगल सराय परंपरा चली आ रही, तो मुगल सराय मिटने में बहुत देर लगेगी। उस नाम बदलने से कोई मतलब नहीं। अच्छा। अखिलेश जी दावा कर रहे हैं सरकार बनाएंगे, कैसे देखते हैं? आप लोगों ने बड़ी चुनाव देखे होंगे। अखिलेश जी यादव कर रहे हैं तो हो सकता है उनको भरोसा है कि हम बना लेंगे। उनका कामकाज कैसा था जब वो मुख्यमंत्री थे? उनके समय में भी अच्छा था, इनके समय में भी अच्छा है, माया जी के भी समय में अच्छा था। सबका ठीक ठाक था। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नितेश यादव नाम है। नितेश यादव जी, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम तो बिया सपा पे देंगे। क्यों सपा पे? क्यों? हाँ, क्यों सपा पे? क्यों बिया? सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है ना। खास वजह? कोई खास वजह नहीं है। यादव की वजह से। अच्छा। योगी जी का कामकाज कैसा लगा? हमको तो अखिलेश यादव का भी तो काम अच्छा लगा। अच्छा। योगी का कैसा रहा? 5 साल मुख्यमंत्री वो रहे। 5 साल रहे, ठीक है भैया, आपकी कहना भी ठीक है, लेकिन सब बेकार है। महंगाई है? महंगाई तो है ही ना। महंगाई नहीं है। महंगाई तो इतना, और क्या, 150 पे काम कर रहे, महंगाई नहीं है। श्रम कार्ड आपने बनवाया? कुछ नहीं बनवाया। अच्छा, क्यों? चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए उनके क्या मुद्दे हैं। चलिए एक और व्यक्ति हैं, उनसे पहले पूछ लेते हैं वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे। जब क्या नाम है आपका सर? अनिल कुमार पांडे नाम है। अनिल जी, आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? मुद्दों पर प्रदान इसलिए करेंगे कि ये मोदी जी की जो सरकार है सब बढ़िया है, सब अच्छा काम है, लेकिन ये जो बजट पेश किए हैं, इस बजट से कोई भी जनता को फ़ायदा नहीं है। जो मोदी जी 400
अभी ट्रेन चलाने की बात की है बजट में, उस ट्रेन से किसी जनता को, गरीब को कोई फ़ायदा नहीं है। बेरोजगारों को जो बोले हैं कि 6 लाख हम 60 लाख नौकरी देंगे, ये हवाई है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि वो 60 लाख ना करके 1 ही लाख वैकेंसी करें, बेरोजगारों को रोजगार दें, महिलाओं को रोजगार दें। इसमें महिला का बजट में महिला का कुछ नहीं है, महिला का एक चीज़ फ़ायदा नहीं है। महिला की बात करते हैं, महिला के कुछ भी नहीं है। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। आज देखिए योगी जी, मोदी जी जो गैस कनेक्शन दिए फ्री में, वो गरीब क्या किए? उनके पास गैस 1000 रुपये का पैसा नहीं कि वो अपना सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर बेच रहे हैं। जो गेहूँ योगी जी दे रहे हैं, महीना में 2 बार गेहूँ दे रहे हैं, हमारे सामने, हमारे आँख के सामने गरीब गेहूँ राशन के दुकान पर से उठाता है और दुकान में बेच देता है। कोई मतलब नहीं है। गरीब को भिखमंगा ना बनाएं, गरीब को रोजगार दें। 500 की नौकरी दें, 2000 की नौकरी दें, 5000 की नौकरी दें, लेकिन नौकरी दें, ये भीख मांगने वाला गेहूँ चावल ना दें। ये ठीक नहीं है। भाजपा ने बहुत बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया कि कोई देश में काम नहीं कर सकता। लेकिन 370 और रामलला मंदिर और बाबा विश्वनाथ मंदिर, इससे गरीब का पेट नहीं भरेगा। इससे गरीब और दुखी हो रहे हैं, और दुखी। वहाँ के दुकानदारों को 5-5 लाख, 10-10 लाख, 25-25 लाख दे दिए। वो क्या किए? जाके मिर्ज़ापुर में ज़मीन ले लिए, वहाँ ज़मीन ले लिए। आज उनकी बेरोजगारी बढ़ गई है। मतलब ज़मीन तो उन्होंने बाहर ले ली, लेकिन रोजी रोटी की समस्या आज माला फूल वाले बेचने वाले, वहाँ 10 लाख का एक पगड़ी देने पे एक दुकान मिल रही। बाबा विश्वनाथ मंदिर में 10 लाख रुपये पगड़ी पे दुकान मिल रही है। दुकान की बड़ी समस्या है, दुकान है नहीं, रोजगारी बढ़ गई है। उनको दुकान दे दिए होते तो अच्छा हो जाता, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार अभी देखिए त्रिकोणीय सरकार है, और सरकार में न भाजपा आ रही है, न अखिलेश आ रहे हैं, न कोई पार्टी आ रही है। लड़ाई दो ही में है, सपा भाजपा में है। अब कौन आगे बढ़ता है भगवान। आपका रुझान किसकी तरफ है? हमारा रुझान जो काम करेगा उसके साथ हम हैं। कौन कर रहा है बेहतर? अभी तो कोई नहीं कर रहा है। अभी हम लोगों की समस्या, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या नोटा की तरफ जाएंगे? आज नौकरी चाकरी भी हमारी जो थी वो इस समय खत्म हो गई। कोरोना, अभी श्रम कार्ड की बात की है, हमारा श्रम कार्ड बना हुआ है, 1 रुपया भी नहीं आया खाते में। लोग बोले 1000 आ रहा, 500 आ रहा, मेरा तो 1 रुपया नहीं। अनिल कुमार पांडे मैं बोल रहा हूँ, रामनगर का हूँ, श्रम कार्ड मेरा है, सब कुछ है, आज तक पैसा नहीं आया। खाली फर्जी है, श्रम कार्ड बन गया, कोई मतलब नहीं, पैसा नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं भाई सबको हमने 1 करोड़ लोगों को 1-1000 रुपये। अरे मेरे पास तो प्रूफ है ना, मेरा फोटो आप दिखाइए कि अनिल पांडे श्रम कार्ड का 1 रुपया नहीं आ रहा है। 1 रुपया मेरे खाते में नहीं, मेरा खाता चेक किया जाए। अगर हम झूठ बोले तो मेरे ऊपर कोई भी जो भी धारा लगाना हो लगाएं, लेकिन 1 रुपया नहीं आ रहा। आज हमारी नौकरी थी, नौकरी छूट गई कोरोना में। क्या करते थे आप पहले? हम इंश्योरेंस कंपनी में थे। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं हो रहा है। अब घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए तो हो जाए। चक्कर के हमने इसी वजह से लोन ले लिया कि लोन ले लिए तो कुछ थोड़ा सा मेरा उद्धार हो जाएगा। लोन भी ले लिए, लोन भी मेरा माफ़ नहीं हो रहा, और बैंक वाले उल्टे हमारे ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हम भागे फिर रहे हैं। मोदी जी ने कहा, योगी जी को मैंने लेटर दिया कि हमारा माफ़ किया जाए, हम लोग बेरोजगार हैं, कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं हो रहा है, खाली हवाई। आप फ़ोन करिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब ठीक है, रामलला मंदिर है, जो भी हो, लेकिन सरकार इनकी नहीं बन रही है। अभी सरकार नहीं बन रही। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? श्यामबली प्रजापति। प्रजापति जी, आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? जब हम खुदा खाने के लिए परेशान तो किन मुद्दे पर हम मतदान करें या किन मुद्दे पर नहीं करें। हम ऑटो चलाते हैं जी, और ऑटो चला रहे हैं, इस समय चेकिंग की समस्या है, दिन भर में 1 चक्कर भी नहीं मार पा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ये परमिट के जो लफड़ा है इसको सामान्य किया जाए। अच्छा, ताकि मतलब जिला का जो मतलब ये लोग रोटी सेक रहे हैं, ये सब रोटी सेकना बंद हो जाए। आखिर हम लोग बेरोजगारी बढ़े हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। हमको काम नहीं मिल रहा है, हमको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमको पेट के लिए भोजन चाहिए। उसके लिए हम मेहनत करने के तैयार है, लेकिन जब मुझे काम मिलेगा तभी ना। काम नहीं मिल रहा है, सुबह से आकर बैठे हुए हैं। 4 बच्चों को हम कैसे खिलाएंगे ये बताइए आप। बच्चों को जिलाने की जो आपने जिक्र किया, तो सरकार और उसके लोग कहते हैं हम अन्न दे रहे हैं, अन्न से लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं। मिलता है आप लोगों को? अच्छा ठीक है, केवल वही अन्न खाएंगे, उसके साथ भी तो है तेल है, मसाला है, नमक है, और चीज़ भी तो है। तो वो तो पैसा से आएगा, सारा चीज़ तो सरकार दे नहीं रहा है, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो पैसा कमाने के लिए हम यहाँ आ रहे हैं, तो रोज़गार भी हमको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कौन सोचेगा? सरकार ना सोचेगा। महंगाई से कितना परेशान है आप लोग? बहुत काफ़ी परेशान है, बहुत काफ़ी परेशान है।
एक समय था कि 10-20 रुपया भरा लेते थे, मोबाइल में बात करते तो ठीक है, नहीं तो 2-2 महीना उसी तरह पड़ा रहता था। आज 28 दिन के लिए बांध दिया गया है। 200 रुपया 250 रुपया भर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 28 दिन में कट जा रहा है। ये क्या है? महंगाई न है? ये क्या है भैया बताइए? मतलब महंगाई आप लोग ज़्यादा उससे त्रस्त हो चुके हैं। एकदम त्रस्त हो चुके हैं। फिर उम्मीद किससे है कि महंगाई कम कौन करेगा? उम्मीद देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा सरकार आवे जो कि मतलब हम लोगों को, प्राइवेट लोगों को जो ज़िंदगी जी रहे हैं जीने पर, मतलब हम लोगों को मजबूर न होना पड़े। अगर ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगा तो काट मार ये है, चोरी चमारी, यही सब बढ़ेगा। कहाँ जाएगा व्यक्ति? 2 पैसा कमाने के लिए जब काम हमको नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम? यही सब सिस्टम है। हमको काम चाहिए बस। योगी जी ने कहते हैं कि भाई हम तो इतना काम कर दिए हैं, प्रदेश में सब खुशहाल है। आप दुखी नजर आ रहे हैं। हाँ, यही दुखी। राजघाट पुल पर जा रहे हैं, वहाँ रोक रहे हैं, परमिट नहीं है। 4 किलोमीटर का परमिट बांधे हैं। बताइए कि इधर कौन ट्रस्ट इलाका है? मतलब सारा चीज़ तो बनारस में है। मंदिर है, मस्जिद है, हॉस्पिटल है, घाट है, सब कुछ तो बनारस में है। पूरा पूर्वांचल बनारस से जुड़ा हुआ है। बिहार का बस स्टैंड हो, आजमगढ़ का हो, गाजीपुर का हो, जौनपुर का, हर जगह स्टैंड वही है। हम कहाँ जाएंगे? बनारस नहीं जाएंगे तो हमको 2 रोटी मतलब पेट भरने का भोजन नहीं मिलेगा। अब बनारस जाने के लिए हमको आप परमिट मांग रहे हैं, तो बताइए हम क्या करें? तो परमिट क्यों नहीं बनवा रहे हैं? मतलब जैसे कोई क्या सिस्टम है इसका परमिट का? परमिट तो ही तो बात है कि मतलब 16 किलोमीटर, मतलब यहाँ हम खड़े हो गए 4 किलोमीटर दाहिने, 4 किलोमीटर बाएं, सामने पीछे। बताइए। हाँ, इतना आप जा सकते हैं। अब यहाँ से 4 किलोमीटर पचफड़वा आपका होगा। यहाँ से दुलहीपुर या पड़ाव मान के चलिए, दुलहीपुर 4 किलोमीटर। इधर से हम जा रहे हैं सहजौर। इधर क्या मतलब कमाने का कोई जरिया है? कोई पैसेंजर निकल रहा है इधर से? इधर जाएंगे, इधर से क्या हमको पैसेंजर मिलेगा? मंदिर मस्जिद है इधर? ये बताइए आप। तो हम बनारस नहीं जाएंगे तो 2 पैसा कमाएंगे कैसे? और बनारस जाने के बाद चंदौली जिला का परमिट है, मुगलसराय का दिखाओ कहाँ का परमिट है। बनारस में नहीं जाना है। अच्छा, बनारस में जाना है तो परमिट दिखाइए। ये सारी समस्याएं इनकी हैं, सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए। बस हम यही चाह रहे हैं कि ये सारे परमिट जो कि सामान्य हो, ताकि हमको यहाँ से वहाँ जाने के लिए बाधित न हो। आप आसानी से एक से दूसरी जगह जा पाए और आप पैसे बना पाए। आपका जो होता है, ये गलती जो है कि मायावती के समय में हुआ है। अच्छा। ये जिला बनाकर घोषित थी, लेकिन जिला कोई प्रोग्रेस नहीं किया है सर। चंदौली जो जिला बना दिया उसका प्रोग्रेस नहीं हुआ। क्या प्रोग्रेस हुआ है? हमको बांध दिया गया है, जो 2 जिला के अंदर में बांध दिया गया है। हमको मतलब बनारस में इन नहीं करने दिया जा रहा है, तो हम कैसे जाएंगे भैया? सारा सिस्टम तो बनारस में, पूरा पूर्वांचल बनारस से जुड़ा गया है। तो कहाँ हम जाएंगे बताइए? इनकी अपनी समस्याएं हैं, इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? इम्तियाज। वोटर हो गए हो? 18 से ऊपर उम्र हो गई है? हाँ। मतदान करने जाओगे आप? जी हाँ। किन मुद्दों पर आप मतदान करोगे? देखिए, क्या समस्याएं हैं आपकी? बेरोजगारी है? बेरोजगारी है। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? महंगाई से कुछ ज़्यादा ही परेशान है। क्या तकलीफ है महंगाई? महंगाई से तकलीफ है, कमाई कुछ नहीं है। महंगाई दुनिया भर का है, तो इंसान कैसे चलेगा? कमाई 300 रुपये है और महंगाई देख ही रहे हैं कि उसमें खाना है, उसी में इधर उधर जाना है, आना है, तेल है, मतलब घर का खर्चा है, दवा दर्पण सब करना है। इतने महंगाई में कैसे चलेगा? महंगाई से परेशान है, महंगाई से कैसे चलेगा? आपका क्या? जी क्या कहना चाह रहे हैं? उसी में मोदी जी जो है कि ये इलेक्ट्रॉनिक बस भी चालू कर दिए हैं। जबरदस्ती राजघाट पुल पे मतलब साइड में लगवा करके सारे ऑटो का जो जिसका परमिट नहीं है उसको डर के मारे वो डाकेगा नहीं, सवारी वहीं उतार रहा है और उस सवारी को जबरदस्ती उसमें बैठाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे सवारी उसमें बैठ नहीं रहे हैं। एक तो छोटी, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। बनारस छोटी शहर है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी आप गाड़ी चला रहे हैं। हम लोगों का ध्यान दे रहे हैं कि मतलब मजदूर लोग या असहाय लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए भी तो सोचना पड़ेगा। इसके लिए सोचना पड़ेगा। आप क्या कहना चाह रहे थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल, क्या कह रहे थे आप? बनारस का जो कंडीशन है सर, हम देखिए वहाँ लल्लापुरा में हम काम करते हैं, ठीक है। साड़ी का काम है हमारा, ठीक है, बनारसी साड़ी का काम है। हम हमेशा आते हैं जाते हैं, इतनी कंजेस्टेड है ट्रैफिक से लेके सब कुछ कि आम आदमी को इतना परेशानियाँ, इतना दिक्कत झेलना पड़ता है। और एक तो है सवाल के रोजगार करते हैं हम लोग, लेकिन रोजगार में भी पहुंचने में इतना हम लोग को दिक्कत होता है, इतना परेशानियां होती हैं, इतना दिक्कत उठाना पड़ता है कि सोच लीजिए हम लोग समय से पहुंच नहीं पाते हैं हम लोग। आप भी थोड़ा सा बोलिएगा कि मतलब एक बात ये बताइए, जैसे मतदान भी होने वाला है, मुद्दे क्या बन रहे हैं आपके बीच? मुद्दे क्या बनेंगे? अब तो मुद्दे सरकार बनाएंगी और सरकार सबसे बड़ी चीज़ है कि उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है।
उस चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा आप लोगों के बीच? महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि उस हिसाब से कमाई नहीं है कि हम लोग क्या करें। क्या बस हमारा इतना ही कहना है। बस इतना कहना है। और भी लोगों से महंगाई चलिए चाहे बातचीत जितना करते भी हो हैं। सर। जी जी, क्या महंगाई चाहे जितना भी हो, अगर रोजगार हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग झेलते रह जाएंगे। इतना बड़ा कोरोना काल लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी गरीब लोग किसी तरह जिए खाए ना। अगर रोजगार रहेगा तो हम लोग जी खा लेंगे। रोजगार रहेगा जी खा लेंगे, बहुत बड़ी बात कही। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप केसरी। प्रदीप जी, किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? मुद्दे क्या होंगे मतदान के समय आपके? ये सरकार गिरना चाहिए। ये सरकार हम लोग लायक नहीं है। बीजेपी सरकार हम लोग इस पूरे जनता हर जगह बेवकूफ़ नहीं है। पूरे भारत में हर जगह इस बार सब जनता चाह लिया है कि सरकार गिरना चाहिए। ये सरकार हम लोग जा रहे हैं अखिलेश यादव को ले आने वाले। अखिलेश यादव क्यों? इसलिए कि अखिलेश यादव काम भी किया है। इनके लिए झूठा वादा नहीं किया है कि ये करेंगे वो करेंगे। इनके सरकार में हम लोग दुखी हैं। हम लोग ड्राइवर है, चालक है, गरीब आदमी, मजदूर है, रोज़ कमाना रोज़ खाना। हर चीज़ तो महंगाई, सरसों तेल क्या, इनके राशन 5 किलो आटा देने, गेहूँ देने से हम लोग भूखमरी नहीं जाने वाला है। हम लोग रोज़ कमाने खाने वाले। इनके सरकार में कोई हम लोग लाभ नहीं है, घटा है। महंगा मतलब आपने महंगाई का जिक्र किया। और क्या कहना चाह रहे हैं अभी आप? बस हम लोग चाहेंगे सरकार हम लोग लायक नहीं है। हम लोग जा रहे हैं साइकिल पे वोट दे रहे हैं पूरे हर जगह। साइकिल पे देने जा रहे हैं। आपका क्या नाम भैया? छोटू सेठ। छोटू, क्या मुद्दे होंगे मतदान के समय? उम्र हो गई आपकी? हाँ, हो गई है। किन मुद्दों पर आप मतदान करोगे? युवा हो आप। हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। क्यों बीजेपी को? क्यों? बेरोजगारी नहीं है? नहीं है जी, नहीं है। लोगों के हाँ पास। है। कैसे? हम कर रहे हैं रोजगार और बाकी लोग भी कर रहे हैं क्या कर रोजगार। रहे हैं आप? हम तो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। हाँ, चालक है हम। चलो, क्या पढ़ाई किया था आपने? हमने तो हाई स्कूल के बाद बीए किया, फिर अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो आप बीए कर लिए, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, लेकिन आपको उस हिसाब से नौकरी नहीं मिली, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप बेरोजगार हैं। तो वही दशा है। नहीं, अभी तो पढ़ेंगे तब ना नौकरी मिलेगी। मेहनत बिना मेहनत किए तो कुछ मिल नहीं सकता। कुछ तो हासिल होगा नहीं। मेहनत करेंगे तो ही ना कुछ मिलेगा। आप थोड़ा सा कैमरा घुमाइए और स्टेशन की हालत देखिए। सुधर गई है 5 सालों में। ऐसी ही थी मुगलसराय। इसे कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। लेकिन महंगाई से परेशान नहीं है आप लोग? नहीं, हम नहीं परेशान हैं। क्यों भैया? क्यों? उस हिसाब से हम कमा भी रहे हैं। अच्छा, अच्छी कमाई हो जाती है कि आपको मतलब सरसों का तेल कितना महंगा हुआ आप एडजस्ट कर ले जा रहे हो? एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल एडजस्ट करते हैं। लैपटॉप देने से कुछ नहीं हो जाता। महीने में 2 बार राशन। आज जिसको खाने के लिए एक समय का खाना नहीं था, वो आज बेच रहा है। अच्छा, वो आज राशन बेच रहा है। कितने लोगों के पास अनाज हो गया है? बहुत लोगों के पास। खेती किसानी से आप जुड़े हो? हाँ, किसानी से भी जुड़े हैं। कमाई बढ़ रही है? क्यों नहीं बढ़ रही है? हम किसान हैं, हमको राशन मिल रहा है, फिर हम बेच दे रहे हैं। क्यों नहीं रोजगार बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है रोजगार। अच्छा, भाई विपक्ष वाले तो कह देते हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि जो है पूरा एकदम महंगाई है, बेरोजगारी है, छात्र देखिए प्रदर्शन कर रहा है। अखिलेश यादव तो कुछ नहीं हो, बिना वो बस टोटी ही चोराते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवा ही आएगा। भगवा ही आएगा। चलिए और भी लोगों से उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? सुनिए एक मिनट, क्या नाम है आपका? इम्तियाज जी, किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? किन मुद्दों में? सरकार चली हुई है। अच्छा, हाँ, व्यवस्थाएं मिली हुई हैं। योगी जी का कामकाज ठीक रहा है क्या? ठीक था, एकदम ठीक था, अच्छा था। क्या लाभ आपको हुआ इस सरकार में? लाभ इस सरकार में तो हमको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। क्या हो गया? लाभ हुआ, लेकिन हमारे पत्नी का इलाज हुआ इस सरकार में। कैंसर पीड़ित थी। अच्छा, लेकिन वो रही नहीं। 1 साल पहले उनका डेथ हो गया। 83 लाख का हमने भारत सरकार से इलाज करवाया है। 83 लाख रुपए? 83 लाख का, और मेरे पास बिल भी है। अच्छा, और वो चीज़ें आपको उपलब्ध हुई हैं? वो चीज़ उपलब्ध हुई। आवास हमें मिला हुआ है। अच्छा, बीजेपी से मैं खुश हूँ, बीजेपी सरकार से। आप इम्तियाज, आपने नाम बताया जी। अखिलेश यादव मुसलमानों कहते हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो उनका है,
फिर आपका झुकाव बीजेपी की तरफ क्यों? जिस सरकार ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया हुआ है, मैं उसी का गुण गाऊंगा, उसी को वोट करूंगा। अखिलेश तो कहते हैं कि भाई उन्होंने मुसलमानों के लिए अपनी सरकार में बहुत कुछ चीज़ें कर दी थी। हमें उनके सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है। अच्छा जी। आएगा बीजेपी। महंगाई की क्या सिचुएशन है? महंगाई तो पुराना काल में इतना सब कुछ जनता को देना है भाई, तो महंगाई तो कुछ बढ़ेगी। महंगाई तो बढ़ेगी ही। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं, उनका मूड जानते हैं। चलिए लगभग बातचीत हो चुकी है इनसे भी। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार निगम। संतोष जी, किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? बेरोजगारी। बेरोजगारी। परेशान हैं आप लोग बेरोजगारी से? जी सर। महंगाई? महंगाई भी है। फिर किसकी तरफ आपका रुझान होगा, झुकाव किसकी तरफ होगा? झुकाव अब तो समय बताएगा। समय बताएगा, लेकिन आपका कुछ तो मन होगा। अब वही मन बदलेगा, जो करना होगा वही बदलेगा। अंतिम समय में बदलेगा। चलिए, तो आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी। मुगल सराय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये जंक्शन हो गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ 5 सालों में बहुत विकास पहुँचा है, तो कुछ लोग नाराज़ भी नज़र आए। लोग कह रहे हैं कि भाई महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, लेकिन कई लोगों का कहना है भी राशन सबको मिल रहा है। तो खैर, ये लोगों की बातें हैं। अगले किसी जगह पे पहुंचेंगे, वहां की भी जनता का मूड आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।